हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज है सोमवार, तो आप सबको ओम नमः शिवाय। तो आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही थी अपनी पूजा से। तो क्यों मैं ये वीडियो में आपको पूजा दिखाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे पूजा का कोई मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मैं दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से मैं अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ, किस तरह से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस मुझे लगा मैं पूजा कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो मैं पूजा में फ्लावर्स यूज़ करती हूँ, लेकिन इन फ्लावर्स को मैं डेली चेंज नहीं करती हूँ। 2 या 3 दिन बाद जब ये सूख जाते हैं तब इनको चेंज कर देती हूँ। और फ्लावर्स को यूज़ करने से एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस रहती है, साथ ही साथ लुक भी काफ़ी अच्छा होता है और जैसे ही उनको देखते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ील हमें होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो धूप बत्ती मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी धूप बत्ती को आज हम बनाने वाले हैं घर पे बहुत आसानी से, और कितने अच्छे से ये काम कर रही है जैसा कि आप देख पा रही हैं। तो चीज़ों को अगर हम करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे सोचते ही बैठे तो नहीं होती है। तो इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जब हम धूप बत्ती वगैरह यूज़ करते हैं तो इधर-उधर वो जो राख होती है वो गिर जाती है। इस तरह की आप एक प्लेट में जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की जो प्लेट होती है उसको यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए इतनी सारी धूप बत्ती मेरी जो है वो बन के तैयार हुई हैं, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बन गई है और यूज़ नहीं होंगी। यूज़ करके मैंने आपको दिखा दिया है, अभी आगे भी दिखाऊंगी यूज़ करके। बनाने का मेथड बहुत आसान है, लेकिन जैसी धूप बत्ती आप मार्केट से लेके आते हो वैसी ही बनी है, कहीं गुना ज़्यादा उनसे अच्छी बनी है। ठीक है, तो किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, किन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए अब देख लेते हैं करना क्या है। तो जो फ्लावर्स मैंने अभी पूजा में यूज़ किए थे उनको 3 दिन बाद जैसे ही वो ड्राई हो जाते हैं, मैं उनको इस तरह से कलेक्ट कर लेती हूँ। आप चाहें तो इनको प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ये काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर होते हैं, कभी येलो गेंदे के मिल जाते हैं, कभी रोज़ के मिल जाते हैं, तो जो जब मिल जाते हैं तब यूज़ कर लेते हैं। और उनको बिल्कुल पूरी तरह से ड्राई होने के बाद इस तरह से पेटल्स को हमने तोड़ लेना है और अलग कर लेना है। ठीक है, ये पेटल्स जो हैं इन्हीं की हेल्प से हम धूप बत्ती बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे ताकि मच्छर कीटाणुओं से भी जो एयर में होते हैं ना उसको प्यूरीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये तेज़पत्ता। तेज़ पत्ता जो है ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर कुछ लोगों को लगता है कि पूजा में यूज़ नहीं करना चाहिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बिना नहीं बनेगी। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो मेरे तो ये फ्लावर किसी काम के थे नहीं, मतलब अगर मैं ये काम नहीं करती तो, इसलिए मैंने सोचा कि इनका कुछ यूज़ किया जाए। तो इस तरह से मिक्सी में डाल लिया और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी, मेरा मन कर रहा था। आप चाहें तो इसको एज अ फ्रेगरेंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि और अच्छे से इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे इसको धूप बत्ती में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो कोकोनट होता है, ड्राई जो नारियल होता है, उसका थोड़ा सा छिलका मेरे पास पड़ा हुआ था, ये भी मैं एज अ डेमो आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके बिना भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन क्या है वो अभी आगे दिखाऊंगी। तो मैं दिखाना चाहती थी, अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर लीजिए, और अगर आप इसको निकालते हो ना तो प्लांट्स में रख दिया करो। इससे क्या होता है, प्लांट का जो मॉइस्चर है वो बना रहता है और ये कोकोपीट का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से करने के बाद मैंने इसको भी मिक्सी में डाल दिया था। तो मिक्सी में डाल दिया, बिल्कुल थोड़ा-सा ही, एक मुट्ठी भर ही ये कुछ मेरा बन के तैयार हुआ था। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं वो क्या है, वो है हमारा जो हवन के टाइम में हवन सामग्री हम यूज़ करते हैं ना, उसकी मैंने लगभग 1 मुट्ठी के आस-पास मैंने उसको डाल दिया। अब ये है लोबान, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी होती है, एयर को प्यूरीफाई करती है, काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस देती है, पॉजिटिविटी को लेके आती है, इसलिए अपने घर में कपूर और लोबान ज़रूर जलाइए। मैं अगरबत्ती वगैरह का कम ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी आती हैं, इसलिए मैं अगरबत्ती लेके आती हूँ ताकि वो भी चीज़ें जो है ना धीरे-धीरे सीख पाएँ। तो मैं जब भी पूजा करती हूँ, जब भी काम करती हूँ, तो मैं कपूर और लोबान का ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से मैंने कपूर की कुछ गोलियां लेकर उसको ईज़िली तोड़, मतलब हाथ से ही टूट जाती हैं वो तो, लेकिन ये जो लोबान का जो पत्थर है ये थोड़ा-सा हार्ड होता है। इसको तोड़ने के लिए मैंने इस तरह की हथौड़ी का यूज़ किया है, और बिल्कुल ऐसा नहीं कि ज़ोर बहुत लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता है, बट ईज़िली ब्रेक हो जाते हैं।
तो क्योंकि बहुत मिक्सी आपकी ख़राब हो सकती है बहुत हार्ड होने की वजह से, इसलिए जितना हो सके उतना ब्रेक करके फिर आप अपनी मिक्सी में इसको यूज़ करें। तो लगभग 2 स्पून के आसपास मैंने लोबान ले लिया है। और इसकी फ्रेगरेंस तो जैसे जैसे हम इनको यूज़ कर रहे थे, क्योंकि कपूर भी बहुत अच्छा होता है घर में जलाना और फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी होती है। इन सारी ही चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और जो एक्स्ट्रा बचा है ना, जैसे जो मोटा-मोटा है उसको कुछ इस तरह से निकाल दीजिए। बिल्कुल भी छानने की, झंझट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। मिक्स करते टाइम आप चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आपको किस तरह की बाइंडिंग चाहिए, क्या आपको चाहिए, तो वो पूरी तरह से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कि अभी आगे बताऊँगी। तो देखिए बहुत आसान होती हैं चीज़ें, हम घर में खाली बैठे होते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं, उससे बेटर है कि अपने आप को बिज़ी रखिए, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ में करते रहिए, कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? और साथ ही साथ जब बच्चे ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वो भी सीखते हैं, तो अपने बच्चों को भी सिखाइए। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा आटा, जिस तरह से हम आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही डो हमने यहाँ पे तैयार करना है। और आप चाहें तो इस पूरे ही डो को तेल की हेल्प से या फिर घी की हेल्प से भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो जो गीले वाली हमारी धूप बत्ती आती है, बिल्कुल वैसी ही आपके बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको ड्राई बनाना चाह रही थी, इसलिए थोड़ा-सा ऑयल डाला 2 से 3 स्पून के आसपास, उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद इस तरह से पानी धीरे-धीरे करके, थोड़ा-थोड़ा करके इतना डो तैयार कर लिया कि इसको हम बाइंड कर सकें, इसको हम जोड़ सकें। इस तरह से करने के बाद आपको दिख जाएगा, अगर वो एक जगह इस तरह से इकट्ठा हो रहा है तो आपका जो डो है, जो मिक्सचर है, वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको शेप देंगे, जैसी भी आप इसको शेप देना चाहते हैं वैसी शेप आप दे सकते हैं। बहुत ईज़िली बाइंड हो जाती है। हाँ, बिल्कुल आटे के जैसे नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं बनाने में। थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा और धीरे-धीरे करके इस तरह के बन जाएँगी। आप चाहें तो इस तरह का लोभान कप भी बना सकते हैं, जो समरानी कप होते हैं ना, उसको भी इस तरह की शेप दे सकते हैं। फिर इसको जला कर इसके अंदर कपूर रख दीजिएगा, तो दोनों ही काम आपके हो जाएँगे और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होएगी। और एक जो ये धुआँ होता है ना, यही हमारी एयर को, हमारे दिमाग को, सबको शांत करता है और जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करता है। इसलिए अपने घर में फ्रेग्रेंस ज़रूर करें, जिस भी चीज़ की आपको ठीक लगे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कपूर जलाएँ, लोबान जलाएँ, जो भी आपको ठीक लगता है, लेकिन सुबह शाम ज़रूर यूज़ करें। इसके बाद ये देखिए, मैं आपको थोड़ा-सा दिखाना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है कि आपने बाइंड करी और ये गिर जाएँ तो टूट जाएँगी। जी नहीं, बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हुई हैं और बहुत अच्छी शेप, थोड़ा-सा पेशेंस के साथ ये देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो जाएँगी। अब आपने इसको, अगर आपके यहाँ धूप आती है तो अच्छी सी धूप में सुखा दो, एक ही दिन में ये सूख जाएँगी। ठीक है? सूखने के बाद आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, किसी भी एक बॉक्स में, किसी भी एक कवर में, न्यूज़पेपर में, जिसमें आपको चाहे रैप करके रख दो और इनको यूज़ कीजिएगा। तो ये एक छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी है ना फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके साथ-साथ अगर आप कुछ सजेस्ट मुझे करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।